प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष एक माइक का काम करता है, ताकि आप निरक्षर से अक्षर शब्द को सुन सको और आपके कानों में ये आवाज़ जा सके और आपको जगाने की तरफ ले जा सके। तो प्यारे सत्संग जी, आज का जो सत्संग है, इसी पल में रहना सीख लो तो हो गया भजन। लिव इन द प्रेजेंट, लेट द डेड गो पास्ट। प्रेजेंट में रहना सीख लो तो हो गया भजन। बस ये है आज का शीर्षक, लेकिन ये भी वहीं पे ही ले जा रहा है, प्रेम और भक्ति की ओर। तो प्यारी सत्संग जी, आज 18/8/2021 है और मैं सभी को यही कहूँगा कि कुछ पालो। इस जीवन में आए हो तो कुछ पालो। ये अपना समय व्यर्थ न खो। एक एक पल जीवन का बड़ा कीमती है, इसे गंवाने की चेष्टा न करें तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मेरे सत्संग इसी के लिए संत आते हैं और कुछ आपको जगाने की चेष्टा करते हैं। और क्या करना है, और हमारा कोई काम नहीं। बुद्ध आए, उन्होंने ये किया, महावीर आए, उन्होंने किया, ओशो जी आए, उन्होंने नहीं किया, धायत्री जी आए, जितने भी आए, दादू आए, पलटू साहब आए, तुलसीदास जी, असरथ वाले आए, मीरा जी आई, सब ने आपको अपने अपने ढंग से जगाने की चेष्टा करी। ये गधा भाई भी आपको जगाने की चेष्टा में शामिल है, जिसमें सतपुरुष का ही मेन सहयोग है। तो आइए हम दोनों से ही चल देंगे। कहता है सतगुरु में सतपुरुष का वासा प्यारो, सतगुरु साहिबन एक रूप। इसका मैंने कुछ पहले करा था। सतगुरु साहिबन एक रूप है। सतगुरु और सतपुरुष एक रूप होते हैं, उनमें हर समय सतपुरुष समाया रहता है, उसी को संत कहते हैं। जब तक सतपुरुष का वासा न हो, संत कोई कहलाता नहीं। उसकी वाणी में साहिबन वाणी होती, बस उसी को बढ़ता रहता और सबको करता निहाल रे। जो पूर्ण सतगुरु को है पाता, वह भक्ति में हो जाता है। जो पूर्ण सतगुरु को पाता है, वो फिर वही भक्ति में खोता है। क्यों? पूर्ण से पूर्ण मिल जाता और फिर शेष पूर्ण का पूर्ण रह जाता, कुछ भी कमी नहीं आती। सतपुरुष आपको पूर्ण का पूर्ण दे के भी वो पूर्ण रहते हैं। पूर्ण को कभी कुछ खाली नहीं किया जा सकता, वो तो सीमा रहित, एंडलेस, उनका कोई आद और अंत नहीं है। प्यारी सत्संग जी, उस समुंदर में गोता लगाओ, उन्हीं के हो जाओ, उन्हीं को पालो और पूर्ण मोक्ष की दात मिलती है। पूर्ण संत से बोले, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। तुम्हारा कोई यत्न ही नहीं करना, कोई अभ्यास कुछ नहीं करना, बस शब्द को पकड़ना है, सतगुरु के साथ जुड़ना है और उस शब्द में, इस पल में रहने का अभ्यास। क्या करना? सतगुरु संगी है। जब शब्द मिला सतगुरु में, सतगुरु मिले तो साहिबन संग साथ रहे। तुम्हारी सुरती में वासा दोनों का, तीनों मिल एक धारा बने।
तीनों से एक धारा बनेगी और उसी धारा से तुम्हें पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो प्यारे सत्संग जी, थोड़ा सा जान लो तो सब काम हो जाएगा। ये प्यारा तो तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे नैनों में आंख में पुतली देखते हो ना, जिससे ये रोशनी, छोटा सा ब्लैक स्पॉट है जिससे आप सब कुछ देखते हैं। इसलिए जैसे नैनन में पुतली त्यों सत शब्द सुरती माही, जैसे आंखों में ये पुतली है जिससे सारा तुम देखते हो, इसी तरह कहते हैं त्यों सत शब्द सुरती माही, इसी तरह सतगुरु का शब्द सुरती में समाया रहता है। सुरती के दंड से गेर मन पवन, सुरती संभाल काज है तो मत भरम बला, सुरती कहीं खेल ये सारा, सुरती बिन कुछ नाही न्यारा। सुरती, तुम सुरती बने हो, तुम हो सुरती, तुम मन में क्यों रहते हो? तुम मन बुद्धि चित्त के ऊपर क्यों चलते हो? वो तो पल पल भरमाते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते मत चलो। तुम जो कुछ भी करना है तुम खुद परिपूर्ण, तुम आत्मा हो, सुरती और निरति का जोड़ हो, हंसा हो। आत्मा जब हम कहते हैं तो उसमें विजाति आ जाती है, मन और माया की विजाति आ जाती है। इसलिए आत्मा जो है वो विजाति है, वो तुम्हें भक्ति की तरफ नहीं जाने देती। जिस समय विजाति चली जाएगी मन और माया की, तुम शुद्ध आत्मा सुरती और नृत्य बन जाओगे, तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ना भटको, सत्य की ओर चलने की चेष्टा करो। मैंने बड़े भजन लिखे हैं, बेबहा लिखे हैं, फिर गाया करूंगा, लेकिन अभी कुछ आपको प्रवचन देना चाहता हूँ। लेकिन अब ये प्रवचन जो है आपको प्रेम का आखिरी सफरों पे है। हम अब आखिरी सफर, एक आधा सत्संग और होगा तो तब तक ही आपको सब मिल जाएगा। अब आप ठीक होते हो नहीं होते ये तो आप तक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा जितना मेरे हाथ में चेष्टा है, दिन रात में आपका काम करता हूँ। लिख भी दिया बहुत कुछ, पर तो भी लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये नया ग्रंथ है। ये प्रेम और भक्ति का ग्रंथ है जिसमें से आपको दोहे सुना रहा हूँ। जैसे नैनन में पुतली त्यों सत शब्द सुरती माही, अंधा नर जाने नहीं सो तो सुरती माही। हर जीव अंधा है। अंधा तब तक हो जब तक तुम्हारे अंदर के नैन नहीं खुलते तो अंधे हो। जब तक तुम्हारे अंदर के कान नहीं खुलते तुम बहरे हो। जब तक तुम्हारे अंदर का मुख नहीं खुलता तब तक तुम कोई बोल थोड़ा रहे, तुम तो बस उसी को जैसे बकवाद कहते हैं वो कर रहे। जिस दिन तुम्हारा मुख सत्य बोलना, प्रेम से बोलना, आनंद में रहना आ गया तो फिर कौन तुम्हारी वाणी नहीं सुने। इसलिए कौवे की वाणी कोई सुनना चाहता, कोयल की सुनना चाहता, मीठे मीठे संगीत सुनना चाहते हो तो प्यारी सत्संग जी जागो। हर और संगीत है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूबर है। कोई चीज उसकी पग धुनी से खाली नहीं। वो जगह बता जहां मैं मौजूद नहीं। हर जगह मौजूद है पर देखने वाली अख नहीं। रब ते साडे को वक नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। अंदर की आंख जब खुलेगी बात बनेगी, अंदर के कान खुलेंगे बात बनेगी, अंदर की त्वचा जब जागेगी तो तुम्हारे को स्पर्श का पता चले। जब अंदर का मुख खुलेगा तो तुम्हें स्वाद का पता चले। क्या स्वाद? जो मालिक तुम्हें श्रद्धा से दे उससे बड़ा स्वाद क्या हो। लेकिन तू पल पल अपना कल ढूंढ रहा है। ये पल जो इतना स्वच्छ और साफ दिखता है, इस पल में क्यों नहीं जीते? इस पल में जीना आ गया तो हो गया भजन।
इस पल में उसका वासा है, इस पल में सुरती धारा है, इस पल में हर जीव जागा दिख पाएगा। जब तुम जाग जाओगे तो सारा संसार तुम्हें जगा हुआ दिखे, लेकिन जब तक तुम सोए हो सारा संसार सोया हुआ दिखे। एक बार जाग के देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि जग में आने का क्या लाभ। जग में आए हो तुम इसीलिए कि खुद जागो, औरों को जगाओ और अपना जीवन अति सुंदर बना के औरों का जीवन भी सुंदर बनाओ। दान देने में कोई हिचकचाहट मत करो, सहायता करने में कभी पीछे मत रह जाओ। ये अवसर जो बीत गया तो फिर पैसे पछताना। एक एक लम्हा तुम्हें मिला है एक दूसरे का जीवन संवारने के लिए, एक दूसरे को सच्ची राह दिखाने के लिए। तुम जागोगे तो तुम्हारा परिवार जागे, जब तुम्हारा परिवार जागेगा तो आगे के सरबंदी जागे, आगे के सरबंदी जागेंगे तो गांव जागे, गांव जागेगा तो शहर जागेगा, शहर जागेगा शहर से शहर जागे। तो प्यारी सत्संग जी, इसलिए कहा इस पल में रहना, आ गया तो हो गया भजन। लेकिन तुम कल को ही पकड़े बैठे रहोगे तो कैसे जीवन चलेगा। मैं कहता हूं आंसू बहाना, आ गया तो हो गया भजन। इस पल में रहना, आ गया तो हो गया भजन। आशा तृष्णा का संग छूट गया, और दूसरा आशा तृष्णा का संग कब छूटेगा, जब मन और माया छूटेंगे। मन तुम्हारा सदा अपने ठिकाने पे बैठना चाहता है, उसका काम बुद्धि से नहीं है, वो चाहता है मैं चित्त पर बैठूं, मैं तुम्हारे हृदय पर बैठूं। जब तक वो तुम्हारे हृदय पर नहीं बैठेगा वो शांत नहीं हो। बिठा दो उसको अपने हृदय, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा। जब वो हृदय पे बैठ जाएगा तो तुम्हें लाभ ही है, वो शांत हो जाएगा। वो शांत हो जाएगा तो तू सुरती में समा जा। उसका काम तो हृदय तक जाना है और उसको वहां बिठा दो और अपने आप को सुरती में ले जाओ। तो तुम्हारा ठिकाना सुरती में। सुरती से निरति का मेल है होता, कल से कल का संग छूट जाता रे। इस पल में जीवित तू पाए निज को, औरों को जगाना आता रे, औरों को भी जगा पाएगा। जागो और औरों को जगाओ। जो जागे सो पार है, जो ना जागे सो रार है। यही सभी संतों की पुकार है, जो आया उसी ने यही पुकार दी। और अगर तुम शांत हो जाओगे, जिससे बात करोगे उसको भी शांति मिले, जिसका संग करोगे उसको शांति मिले। इसी तरह से जब तक माँ ठीक है और उसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी ठीक है। माँ बीमार हो गई, अब वो जितना भी यत्न करे कि बच्चा ठीक रहे, वो कैसे ठीक रहे। जिससे वो जुड़ा है, अगर वो बीमार है तो बच्चा भी तो बीमारी हो जाएगा ना। इसलिए जब तक तुम मन से जुड़े हो, माया से जुड़े हो, वो बीमार है तो तुम बीमार हो गए। उसको अपने से शांत करो और खुद सुरती में चले जाओ, क्योंकि उसका सुरती से कोई लेना देना नहीं। मन भाव है, उसका संबंध तन से है, तन से वो जुड़ा है। अपने आप को तन से अलग करो। तुम्हारा तन से लेन देन नहीं। तुम बॉडी में जब तक हो, बॉडी का काम करना है तो कोई बात नहीं, करो, लेकिन जाग के होश में करो, इस पल में रह के करो। आशा तृष्णा छोड़ो, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो तुम्हें कुछ देने वाली नहीं। आशा तृष्णा का मतलब है कल और कल में जाना। एक कल जो बीत गया,
एक कल जो आना है, तुम उन्हीं दो में फंसे रह जाते हो। फिर इस पल में किसने आना, कौन आए? तुम्हारे सिवा कौन इस पल में आए? इसलिए प्यारी सत्संग जी, अगर तुम बीमार हो, माँ बीमार है तो बच्चा बीमार है। इसलिए जब तुम बीमार हो तो मन बीमार है। मन भी तो तभी ठीक हो जाएगा जब तुम सुरतिवान हो जाओ। वो कैसे ऐसे ठीक होगा जब तुम ही बीमार हो? तो वो मन तुम्हारे अंदर कैसे ठीक रहेगा? इसलिए वो और ज्यादा तुम्हें भाव पे भाव देता है कि भाई मुझे भी शांत बनाना। तुम उसके बारे में भी सोचो, वो कहाँ जाए? तुम्हारा तन कहाँ जाए? तन भी तुम्हारे आश्रय पर है, मन भी तुम्हारे आश्रय पर है, दोनों। तुम उनके आश्रय पर न बैठो, बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया। तुम परिपूर्ण हो, तुम मन से अरबों खरबों टाइम आगे हो, तन से अरबों और खरबों टाइम आगे हो। और ये भी मैं कह के खत्म किया कि अब इस तन को अपना मत को कोई दूसरा मिले तो उसे कहो आपका तन कैसा है, आपके फादर साहब का तन कैसा है, मदर का तन कैसा है, बीवी का तन कैसा है? तंदुरुस्त है, ठीक। सिमरन जाते हैं, सिमरन करते हैं, सुरती में रहते हैं, सुरती कैसी? तो प्यारी सत्संग जी, जीवन को बदलो, शैली को बदलो। तुम अपने आप को तन और मन ना जानो। तुम मोहनलाल रामलाल नहीं हो, वो मोहनलाल रामलाल जो है ये बॉडी। तुम मोहनलाल रामलाल नहीं हो, तुम सुरती हो। मोहनलाल ये बॉडी होगी, होने दो। रामलाल ये बॉडी है, होने दो। तुम तो नहीं, तुम तो इन आंखों से देखे नहीं जा सकते, तो मोहनलाल रामलाल कहां से आ गए? तुम तो शुद्ध हंसा हो, सुरती और नृत्य का जोड़ हो। तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे, लेकिन इतना कहूं कि आप कुछ ज्यादा समय तो मैं नहीं आपको सत्संग दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत दिए अब अंदर थकावट सी हो गई। और आप चाहूंगा कि मैं लिखने में रहूं और रेस्ट थोड़ी करूं, पर वचनों से आप जाग नहीं रहे। जब जागना शुरू हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा प्रवचन देने के लिए। लेकिन अब मेरा यही है, मेरी सुरती यही मुझको कह रही है कि तू थोड़ी रेस्ट कर, क्योंकि अगर तुमने जागना होता तो मैंने 1000 पहले सत्संग में प्रवचन किए। अब ये 651 सत्संग आपको दे चुका हूँ। तो अगर जागना हो तो इनसे नहीं जागना तो और कितने सत्संग आपको दूं तो जागो। इससे तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, इतने प्रवचन किए हैं ना, इनकी कई किताबें लिखी जाती, इनकी कम से कम 600 किताब लिखी जाती, 600 किताब। तुम चलने वाले बनो तो मैं किताबें भी लिखी और लिख दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम जागो, परिवार को सुखी बनाओ। तुम थोड़ा सा जीवन जो है इस धरती पर खुशी से काट के जाओ। मानव जन्म दुर्लभ है, होवत ना बारंबार, जो फल पाके हुए गिरे बहु न लागे डार। दूसरी बात मैं बताऊं, जीवन में 2 बातें बड़ी कीमती हैं, हंसना और रोना। हंसना जो है वो गड़ाका जो तुम कभी मारते हो, अच्छा है, बुरा नहीं, वो भी तुम्हारा अंदर खोलता है, लेकिन वो हंसी ओरिजिनल होनी चाहिए, बनावटी जो आप
सुबह के समय करते हो वो कोई फल नहीं देने वाली। कोई बात ही ऐसे घटे जिससे तुम हंसो तो फिर बड़ा लाभ। और हंसना रोना ये दो बहुत प्यारे भक्ति के अंग हैं। हंसना आ गया भगत को भागे, रोना आ गया प्रेम भक्ति सिखा गया। हंसोगे तो ठीक है, मालिक प्रसन्न होंगे कि तुम आज हंसे, लेकिन अपने अंदर की हंसी हंसो, बनावट के फूल नहीं बने। खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, हंसी आ नहीं सकती बनावट के आंसुओं से। तो बनावट का कोई खेल मत खेलो, सच्चा खेल। अपने आप से मजाक मत करो। ये बनावट करके हंसना जो है ना, ये अपने आप से मजाक नहीं। सच्चा हंसो, हंस सकते हो, ऐसी क्या बात। एक चुटकुला अच्छा सा सुनाओ अपने साथियों को तो वो भी हंसेंगे, तुम भी हंस जाओगे। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी वैसा वातावरण बनाओ। लेकिन न लो सपने के, सपनों से नैया पार होती है। मैंने भजन भी लिखा है, सपने ना लो। न लो सपने कहीं, सपनों से नैया पार होती है। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। आंसू बहाने से दुखों का नाश नहीं। आंसू जब बहते हो प्यारे सत्संग जी तो वो एकदम बंद नहीं किए जा सकते। हंसी तो बंद की जा सकती है, आंसू जब चलते हो तो इन्हें बंद करना बड़ा कठिन। अंदर वीर्य और वैराग ने जगह घेर ली। इसलिए प्यारी सत्संग जी किसी के आंसुओं को पूजने वाले बनो, किसी के आंसुओं को मिटाने वाले बनो। पुण्य और दान करो, जितना तुम कर सकते हो करो, लेकिन सतगुरु के चरणों में ला के ही दान किया जा सकता है। अपनी चेष्टा से उसमें मान आ जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है वही स्वच्छ शुद्ध पाक हो जाता है। फिर उसको जो कोई खाए उसके अंदर एक नई आभा, एक नई ज्योत जग जाती है। वह भी शांत होता और माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा है वह भी शांत हो जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी मेरा काम तुम्हें समझाना है। मैं कुछ भी अपने पास नहीं बचाता। जितना मुझसे हो सकता है वो मैं तैयार रहता हूँ दान के लिए, और यही प्रेरणा सबको दूंगा, पूरी संगत को दूंगा। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि आप देने के समर्थ रखते हो लेकिन आपका अंदर से भाव नहीं बनता देने के लिए, इसीलिए मैं आपसे कुछ लेके भी किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि आपके भाव अभी नहीं बन पाए। जिस दिन वो भाव आपके अंदर बनेंगे, तुम सिर्फ दिखाना चाहते हो किसी की तो, ताकि वो फिर तुम्हारी मदद करे। वो उस हालत में नहीं होगा तो वो कैसे करे। इसलिए बिन सतगुरु दान होता नहीं, तुम लाभ करो उपाय। सतगुरु के हाथ लगने से शुद्धि ही शुद्धि हो जाती है। लोहा अगर वह पारस के छूने से पारस बन जाता है, तो संत के हाथ लगने से जो कोई दान पात्र की चीज होती है वो तो सतपुरुष रूप हो जाती है। फिर जो उसे खाएगा वो तो सतपुरुष का प्रसाद हो। अगर ऐसा तुम कर सको कभी, अभी मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, जिस दिन मिलेगा, लेकिन एक मिला है, आप नाम लेना तो अच्छा नहीं, उसने बहुत मदद की है, बड़े डॉक्टर साहब ने बहुत मदद और खोल के अपने आप करी।
बिना किसी भेदभाव के, बिना लोभ लालसा के। अगर ऐसे दो चार मुझे मिल जाए जीवन में, तो फिर तो वो भी तर जाएंगे और जिनकी सहायता होगी वो भी तर, पर मिले तब। ऐसे नहीं मैं किसी से दे के किसी को देना चाहता, ऐसे मैं खुद पास से ही दे दूंगा जो मेरी जता शक्ति है। लेकिन काश ऐसे दो चार मिल जाए तो बड़ा संसार का भला हो सकता, पर उसके लिए समर्पण आवश्यक है, और समर्पण तुम्हारा है नहीं। जिसका समर्पण अंदर से हुआ वो सुना दिया, और मुझे किसी का दिखा नहीं, मैं क्या बोलूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा यही कहना है कि आप भी हंसो दूरों को हंसाओ, रोते के आंसुओं को अपने आंसू बना डालो तो बात बन जाएगी। लेकिन तुम तो मजाक लेते हो हर इंसान का, और फिर एक दिन खुद मजाक बन जाते हो। जब जाने लगते हो तो तुम भी फिर मालिक के आगे मजाक ही बनोगे, और क्या बनो। इतनी लालसा न करो। तुम्हारे अंदर की लालसा देखे तो मैं डर जाता, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया, संगतें छोड़ दी, तुम्हारी दुखी दक्की छोड़ दी। देखा नहीं, तुम नहीं दुखी भी नहीं निकाल सकते, ये भी कठिन काम है तुम्हारे। कैसी आदतें पड़ी आपको, ये बड़ा हैरान किया। तो आइए प्यारे सत्संग जी, अगले दोहे पे चलते हैं। बात तो ये, जैसे नैनन में पुतली त्यों त्यों सत शब्द सुरती माही, अंधा नर जाने नहीं सो तो सुरती माही। मेरा प्यारा तो तुम्हारी सुरती में ही रहता, और कहाँ रहेगा ना, उसी का अंग है। माँ के गर्भ में बच्चा हो तो बच्चा कहाँ रहेगा, गर्भ में ही रहेगा जब तक बाहर नहीं आता। इसलिए तुम्हारी आत्मा, तुम जब तक आत्मिक नहीं बनते तो यह आत्मा तो भी निजदाम में ही, यहाँ कहाँ। तुमने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो वो तो दूर से दूर तुम्हारे से चलेगी, वो तो निजदाम के पास है। उसको लाना पड़ेगा, तो सार शब्द से लाओगे, कैसे लाओ। धुआं भी उड़ जाता है, ये तो आत्मा है। अग्नि जली हुई हो तो धुआं कहां से कहां चला जाता है, अग्नि से दिखता नहीं। हजारों मील का सफर तय कर देता है, तो तुम बोलते हो आत्मा अभी अंदर बैठी हुई। जिसको हजारों साल से तुमने, लाखों जन्मों से तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया। फॉरेन कंट्री वाले तो सुनते भी नहीं इस नाम को, चाहते भी नहीं सुनना, और तुम सुनना तो चाहते हो लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, तो वो तो सड़ी जाती है ना चीज। और जो चीज सड़ जाए तुम्हारे पास, वो सड़ने से पहले वहां से चली जाती है। आत्मा कभी सड़ती नहीं ना, आत्मा ना कभी ना टूटे, ना मन लगे, ना जले, ना जाए। धन सो मानस नान का जो एक गल चलने पर नैनन छेद शस्त्राणी न ध्यानी ते आपको न शोषती मारुता। इससे तो शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। तुम तो आत्मा हो, तुम तन कहाँ और मन को। ये जो चीज समझ जाओ तो बात भक्ति शुरू होगी। उससे पहले कैसे शुरू हो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखता, बेचारों को कुछ आत्मा का पता नहीं चला जीवन में, सिर्फ एक आधा वर्ड इस्तेमाल कर दी। आत्मा इस निरंकार की नहीं है बाबा। आत्मा निज धाम चौथे लोग सतपुरुष से आई, इसका मन है। इस निरंकार भगवान का तुम्हारे पास मन है। एक यूनिट माइंड तुम्हारी सुषुम्ना में रहता है और एक उकासवास में रहता है। मन खुद बड़ा तालमेल है आपस में, और सारा राज वही कर रहा है। तुम तो आत्मिक बने ही नहीं। आत्मिक बिन सतगुरु बनोगे ही नहीं। आत्मिक तुम जब तक सार शब्द की दात ही नहीं मिलेगी, ये सूरत शब्द सार शब्द जो ये दो मैं लाया हूं, जब तक ये नहीं तुम पाओगे तुम आत्मिक हो नहीं सकते। तो आत्मिक हुए बिना
तुम मन से पार कैसे हो जाए, तन से पार कैसे हो जाए? फिर तुम वही रहते हो, मोहनलाल, रामलाल, कृष्णलाल, पुष्पापुला रहते हो, फिर वही विक्रम सिंह रहते हो, वही संतोष सिंह रहते हो। क्या करें? मेरा काम तुमको जगाना है। नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बछाए के, पलकों की चिक डालकर साहिब को लेर जाए। साहिब को जाना है तो पलकों की चिक डाल के साहिब को लेर जा रहे, लेकिन जब तक सार शब्द की दात न होगी उसको कैसे ले जाओ? वो तो सुरती तुम्हें बनना पड़ेगा परम सुरती को जाने के लिए। सतपुरुष परम सुरती है, ये निरंकार भगवान मन ज्योत, ज्योत स्वरूप है, बिल्कुल ये ज्योत स्वरूप। सतपुरुष की ज्योत जो है वो बड़ी न्यारी, वो न्यारी है, श्वेत रंग का अमर लोक पे आरो। सतपुरुष की ज्योत न्यारी है, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता, वो तो तुझे बता नहीं सकता। जब तुम भी पाओगे तो फिर जान ले। इसके सारे रूप तुम्हें बता रहा हूं। अभी दोयों में आएगा इसके लाल रंग का सूरज, वो देखोगे तो बहुत ही आपको आप समझोगे कि मैंने निरंकार भगवान को पाली। इसलिए इन नैनों के आंसू बहाने से तकदीरें तो नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारे अंदर का वीर्य और विराम जाग जाता है। तुम मीरा बन सकते हो, तुम राबिया बन सकते हो, तुम चेतन भगवान बन सकते हो, तुम राम कृष्ण बन सकते हो, बन सकते हो, बनते नहीं। बनो, आगे बढ़ो। प्रेम सिखाया मैंने तुम्हें। जब नैनों की कर पुतली पलकों की चिक डालकर साहिब को ले जा, फिर तुम्हें प्रेम भक्ति की तरफ जाना होगा। उससे पहले कैसे जाओ? पिया को रिझाना पड़ता है। पुतली पलंग बिछाना पड़ता है। पुतली का पलंग बिछाए के नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए के पलकों की चिक डाल के साहिब को ले जाए, साहिब को रिझाए। उसके बिना तुम पार नहीं हो सकते, उसके बिना भक्ति नहीं। भक्ति है ही है, पल पल उसको अपने अंदर बसाना, अंदर खाली करके बस वही बसे और तुम उसके सेवादार साथ। जैसे कोई प्यारा तुम्हारे पास आ गया और तुम उससे बात करना चाहते हो और तुम्हें बात करने में हेजिटेशन है, तुम बार पल पल डर रहे हो। वो जो डर है, वो जो बे है, वो प्रेम जो तुम्हें बात करने से डरा रहा, जरा हिलाने से डरा रहा, वो डर नहीं, वो प्रेम। उस प्रेम को अपने अंदर जगाओ। सपने ना लो, सच्चा प्रेम अपना जगाओ। फिर प्रेम और प्रेसी दोनों खो जाएंगे और शुद्ध प्रेम की वर्षा हो। शुद्ध प्रेम की जब वर्षा होगी तो फिर प्यारा तुम्हारा संग पल पल करे। फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कि तेरा प्रेमी आया,
कौन प्रेमी कौन प्रेसी, दोनों ही खो जाते रे। दोनों एक ज्योत है बनते, मां ज्योत में जा समाते। दोनों एक प्रेम बन जाते हैं और मां ज्योत में समाते। बस विकार चला गया, भक्ति में प्रेम समा गया और तू प्यारे का प्यारा हो गया। और ये सारा काम कान और आंख करते हैं। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे सतपुरुष के ही मुझे स्पर्श मिलते हैं, मेरे सतपुरुष ही मुझे जगाते हैं, मेरे सतपुरुष ही मुझे सुलाते हैं, वही मुझे लोरी देते। फिर तुम बच्चे बन जाओगे उनके आगे और वो तुम्हें लोरियां सुलाएंगे, लोरी से जगाएंगे, लोरी से तुम्हें सुलाएंगे। पल पल तुम्हें संग लेकर ब्रह्मंडों के सैल कराएंगे जैसे मुझे कराएंगे। कोई लोक लोकांतर नहीं छोड़ा जहां मेरी सैर नहीं कराई। कोई जगह ऐसी नहीं रही जहां उन्होंने मेरे साथ खेला नहीं। ऐसे बनो ना, बनो। बिना बने बात बनेगी, बनना पड़ेगा तो बात बनेगी। मन बुद्धि चित्त जब संग में, कैसे कोई उतरे पार। जब तक तुम मन के साथ हो, बुद्धि के साथ हो, चित्त के साथ हो, पार नहीं हो सकते। ये मन के अंग है। मन पद पर ब्रह्मावतार तुम्हें पल पल चित्त में डालता, सुरती की खबर ना होने देता। यही है मन का काम। वो कहता सुरती नृत्य की बात न कर, मुझसे जो मांगना है मांग ले, यही है सच्चा काम। और तुम कहो इससे मुझे कुछ लेन न देन प्यारे, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंग ले जान, ये मन बुद्धि चित्त भी उसी के अंग प्यारे, इनसे लेन न देन है मुझको। मुझे तो जाना उस पार है सुरती संग, उस पार है जाना साहिबन के दर्शन है पाने, परमहंसों के दर्शन है पाने। और परमहंसी बनना मेरा सच्चा काम, फिर बात बनेगी। पर ऐसे कैसे बने? तो प्यारी सत्संगी, मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपने इस प्रेम की लड़ी को आपको दे दूं। पूरा हो गया तो सुंदर, नहीं हुआ तो एक आधा प्रवचन आपको और दे दूंगा। लेकिन प्रेम और भक्ति जब तक मीरा को न जाना हो, सैजो भाई को न जाना हो, राबिया को न जाना हो, चेतन भगवान को न जाना हो, राम कृष्ण जी को न जाना हो, कबीर साहब को न जाना हो, रविदास जी को न जाना हो, बाबा नानक को न जाना हो, तो ये बातें नहीं मिल पाए। किस तरह बाबा नानक ने एक फूल रख दिया गड़वे पानी के ऊपर और बना, मैं तो तिर जाऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं, चलना भी नहीं है, तैरना भी नहीं, तिर जाऊंगा। मैं तो तैरने के लिए आया रे बाबा, मैं किसी से कोई गोष्ठी करने नहीं आया, मुझे कोई किसी के साथ विचार नहीं करना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जो महान आत्माएं होती है कहाँ गोष्ठी करती, ये तो एक दूसरे से प्रेम और प्रीत करती हैं। चाहे एक निरंकार से जुड़ा हो और दूसरा सतपुरुष, कोई बात नहीं, जहां वो रुक गया कोई बात नहीं, अगले फिर जन्म में समझ आ जाए। पलटू को आ गई, दादू को आ गई, बाबा नानक को आ गई, रविदास जी को आ गई, सबको आई ना। एक कबीर जी यतन से लाए पुड़िया प्यारी निज दाम से,
उसको हर ओर बखेरा उन्होंने कई और प्यारे तरगे बन गए परमहंस महान रे। क्या घटा कबीर साहब? कुछ नहीं घटा। क्या जरूरत पड़ी है? कौन तरा कौन न तरा, इतना ही बहुत है कि बहुत तर। इसी तरह बहुत से इस वैनाम से तर जाएंगे। वैनाम भी वही दात है लाया, उसकी खुशबू हर और फैला रहा। जान जो कोई उस खुशबू को पालेगा वह अमरपुर का वासी ले जान। यही तो भक्ति है। भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति में चेतना लानी है और उस चेतना में ही अपना जीवन काटना। सुख दुख से लेन न देन, अपने आंसुओं की पहचान करनी है और उन आंसुओं को जाया भी नहीं करना है। उसको समय के लिए संभाल के रखना है। न रोया दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती। उसने कहा रोया दिल, दिल तक रोना है तो रोना नहीं। जब तक सुरती नहीं रोती रोना होता नहीं। वो रोना नहीं, वो दिखावा है। वो तो फिल्मी एक्टर के आंसू ग्लिसरीन लगा के आंसू बहा। पल्ली नजर जे तुंदी होई गई, मेरी सूलिया जिंद टंगोई गई है। पल्ली नजर जे तुंदी होई गई। ये मैं बचपन में डोगरी गाना गाता था। उसका बोल याद होगी कि प्रेसी प्रेमी के लिए कहती है पल्ली नजर जे तुंदी होगी। बिंद हंसी के एक जरा सी हंसी ही दे दो तो मेरे लिए बहुत, इतना ही मेरे लिए काफी है कि आज आपने हंस के मेरे से बात कर ली, यही बहुत। एक जगह प्रेसी कहती है आज पंच की रोंदे आया, कुछ लबदा है अनबन होगी। कि आज पंछी जिसने आना था वो रो के आ रहा है, हंस के नहीं आ रहा। कुछ लगता है कि प्रेसी के साथ कुछ अनबन हो गई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अनबन नहीं बनाने, बस इस लड़ी को गिरने नहीं देना है। इस लड़ी को संभालना है, पल पल पग पग पर संभालना है। तुस रोने ना की पुछदे हो सारी उम्र ही इं होई गई, पल्ली नजर जे तुंदी होगी। सारी उम्र के आंसू भी मिलते हैं, ऐसा भी होता है बहुतों के जीवन। मेरा आपसे इतना कहना है, प्रेम को टूटने ना देना। ये जिस दिन टूट गया तो तुम कभी भगत ना बन पाओ। प्रेम अगर तुम्हारा मूर्ति से हो जाता है तो मूर्ति में भगवान अपने आप उत्पन्न हो जाए, चिंता ना कर। लेकिन सच्ची दात को पाल, बिन सत्य के बात बनेगी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ तो बेभा यत्न हुए कि ये सच्ची भक्ति की तरफ ना जाए। बड़े निरंकार ने यत्न करे, बड़े, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय मुझे यहां ले आए। इसलिए तुम्हें भी दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा सच्ची भक्ति के लिए। उन पुराने गुरुओं को तुमने बंधा हुआ है अपने साथ, जिनके पास कुछ नहीं, त्याग दो।
इसलिए कहता हूं सच्ची भक्ति करनी है तो सच पाना ही पड़ेगा। तुम सत्य प्रेम और आनंद हो, तुम आत्मा और क्या है? आत्मा सत्य प्रेम और आनंद, इसको जगाना ही भक्ति में आना है। और क्या है? ये जग गई, तुम भगत बन गए, तुम्हारा समर्पण हो गया, तुम भगत बन। तुम समर्पण में नहीं कर पाते। इस युग में समर्पण करना बड़ा कठिन है। मैं देख लूं, समर्पण अगर कर जाओ तो सब कुछ मिलता है, लेकिन तुम खुद ही अपने आप को उठाने में लग जाते, उसी से पतन हो। सुरती धारा जब तक नहीं, कैसे कोई जाने भक्ति सार। सुरती धारा ही नहीं बनेगी तो भक्ति की धारा कैसे बनेगी तुम्हारे अंदर? सुरती तो धारा तब बनेगी जब सार शब्द की दात होगी, तो सुरती तुम्हारी चेतन हो जाए। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूप। ये रास्ते कठिन है चलना संबंध संबंध। ये प्रेम के जो रास्ते होते हैं, यहाँ बड़े कांटे होते, पग पग पर कांटे होते हैं, और उन कांटों को चुनना पड़ता है। ये चुनना हाथों से नहीं पड़ता, आंख की पुतलियों से चुनना पड़ता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये आसान काम नहीं। इस जग के दरिया सागर को पार करना काम आसान नहीं है। ये जग दरिया प्रेम का दरिया है, इसको पार करोगे तो भक्ति के सागर, महासागर, एंडलेस सागर में प्रवेश करो। यहां भक्ति का सागर है नहीं, ये प्रेम का सागर है। तुमने प्रेम के सागर से छलांग लगानी है। बमर है ये, बमर से बाहर निकल। ये भक्ति का सागर नहीं, ये प्रेम का सागर है। ये बमर है बहुत बड़ी प्रेम की। ये कहता है यहीं रहो, बहुत है, क्योंकि यहां तुम्हें दो सैरों मुक्तियां मिल जाती हैं, 4 मुक्तियां तुम्हें मिलती है निरंकार भगवान। वो कहता है यही रहो, प्रेम मेरे से करो, प्रेम संसार से करो, भक्ति की बात मत करो। मतलब है तुम बमर में ही फंसे रहो, बमर से बाहर मत जाओ। मैं कहता हूं नहीं, बमर से होके बाहर आओ। मैं कहता हूं बमर को छोड़ो नहीं, बमर से होके डुबकी लगा के उससे पार होके तो तुम आओ। मेरे को इससे कोई इतराज नहीं। फिर वो तुम्हारा साथी हो जाएगा, वो प्रेम तुम्हारा साथी बन गया, मेरा बना। तुम उस बमर का संग कर, उसके विरोध मत चलो। तुम मन का विरोध मत करो, तन का विरोध मत करो। तुम उनसे सारा प्रेम करो, उनको भी जीत लो, और उनको जीत के उसी बमर से पार होके सत्पुरुष की हो जाए। उसी का नाम भक्ति। प्रेम छोड़ के तो भक्ति में क्या हो? फिर ये सहायक बन जाता है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। मेरे सारे सहायक, पल पल सहायक। मेरा सर दर्द भी हो जाता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों हो गया? कोई बात जरा से हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों हो गया? अब मैं चिंता अपनी मैं नहीं करता, यही सब करते। ना मैं तन हूं, ना मैं मन हूं, मैं प्रेम और भक्ति हूं। जब प्रेम और भक्ति कहा
तुम तन भी होगे, मन भी होगे, आत्मा भी हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा? फिर सारी चीजें तुम्हारी अपनी हो, तुम प्रेम और भक्ति को न छोड़। इसलिए मैंने बड़े प्रवचन दिए आपको, प्रेम और भक्ति। अब अगर तुम अभी भी नहीं जागोगे तो मैं क्या कर सकता? आज आखिरी कर रहा हूं और हो सकता है एक आधा और कर लूं, लेकिन कोशिश यही है कि आज इसकी अग्नि जला दूं, ये हवन कर दूं फाइनल। लेकिन देखते हैं ये हवन पूरा होता है कि नहीं होता, कि कल तक चलता है, परसों तक चलता है। कोई बात नहीं, चलता है तो चले नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हवन ही कर रहे, कौन सा समय वेस्ट कर रहे? जल रही है अग्नि, हम उसमें आहुतियां डाल रहे हैं, चलने दो, कोई बात, कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन मैं तुम्हें एक ही बात कहता हूं, प्यारी सत्संगी, मुझे समझने की चेष्टा करो। मैं बड़ा प्यारा संसार में आया हूं, बहुत प्यार करने वाला, मैं प्यार से लदा हुआ, मेरी हर टहनी प्रेम है, उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं। मैं प्रेम की ज्योत, मैं प्रेम का सागर और भक्ति का महा एंडलेस सागर, जिसमें सारा प्रेम आके समा जाता है, सारी भक्ति समा जाती है, और उसी में मेरा सतपुरुष रहता है, उसी में परमहंसा रहते हैं, उसी में मीरा जी भी रहती हैं, उसी में कबीर साहब रहते हैं, उसी में बाबा नानक रहते हैं, उसी में रविदास जी रहते हैं, सभी उसी में रहते हैं। और बड़ी जल्दी में मानसरोवर से बहुत सी सुंदर आत्माओं को निज धाम ले जाने वाला हूँ। और जो ही अब मैं मानसरोवर जाना है और मैं वहाँ से सबको निज धाम ले जाऊँगा। अब वहाँ उन्होंने बहुत समय काट लिया। अब मैं यही सतपुरुष से कहता हूँ कि मेरा एक सफ़र मानसरोवर में जाना आवश्यक है, ताकि वहाँ से मैं उन परमहंसों को निज घर में पहुँचा दूँ और अपनी ड्यूटी पूरी करूँ। बस यही, अब आपने आवाज़ दी है मेरे अंदर, तो ये मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। तो अगले दौर में चलता हूँ। बिन नामे जग में रहे, काल जाल संग नहीं भेद। कहता है सार नाम लिया जिन सब लिया, जिन्होंने सार नाम ले लिया उनके पास सब कुछ आ गया, अब कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा सार नाम लिया तिन सब लिया, सब जन्मों का भेद, सब जन्म तुम्हारे